हमारा बता दो गुरु कौन है सहारा। बता दो तुम दिल कौन है सहारा। तुम ही मेरे नैया तुम ही हो किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बराबर न तेरे कहीं और दूजा। बराबर तुम्हारे कहीं नहीं दूजा। तुम ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा। तुम ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा। तुम ही पर है हमने ये सर्वस्व सिंगारा। तुम ही पर है हमने ये सर्वस्व सिंगारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। निराशा कभी सामने आ खड़ी है। निराशा सभी सामने आ खड़ी है। सतगुरु दास शरण आ पड़ी है। सतगुरु दास शरण आ पड़ी है। लगा लो शरण जीव हूँ मैं तुम्हारा। लगा लो शरण जीव हूँ मैं तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय सुबह हो गया गुप्ता मास्टर साहब बिजनेस है। रजिस्टर कर ले आओ। कहाँ रजिस्टर है? नया पंचायत के होगा कह दो। हाँ लेके आओ और कापी 20 ठीक है। जमा आओ बिल्कुल।
ये कौन में बैठे भाड़ा फिर बैठे नहीं पे जी चलो स्वामी कब तो मिलोगे पंख नहीं उड़ जाने की कोई कहियो भगवान के जैसे बोलते नहीं है तो कहाँ बोलते तो प्रथम यहाँ बजो नहीं तो है वैसे तो मैं कुछ बोलते ही नहीं काफी प्रभु बैठो भैया कहा नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन के कोई कहियो रे गुरु आवन के जय जय गुरु रावण के मन भावन के कोई कहियो रे गुरु आवन के गुरु स्वामी कब तुम मिलोगे जय गुरुदेव प्रभु कब तुम मिलोगे तेरे भये तेरे दामन के कोई कहियो रे गुरु आवन के गुरु आवन के मन भावन के कोई कहियो रे गुरु आवन के जो विधान बोला है इसको विधान को नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं चाहूंगा जो आए कुछ भी बोलेंगे आप सभी लोग कहेंगे साल के अंदर काम हो रहा है तब तक जो है आप लोग सेवा में और जो कुछ बोला जाएगा जय गुरुदेव हो जाना जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन पवित्र नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का गाना है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जी है पूज्य गुरु महाराज जी का गाना
हाथ जोड़कर विनय हमारी, प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो, जय गुरुदेव। सर्वत्र शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए वक्त के महापुरुष जीवों को जगा रहे परम पूज्य हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए इसी के साथ जिले के जिम्मेदार माननीय जिलेदार जी भैया का सम्मान करते हुए और यहाँ के कोषार अध्यक्ष माननीय सत्यजीत प्रसाद भैया का सम्मान करते हुए यहाँ के ब्लॉक के जिम्मेदार माननीय साहू जी भैया का सम्मान करते हुए यहाँ के न्याय स्तर के जिम्मेदार माननीय पारस गुप्ता जी भैया का सम्मान करते हुए और यहाँ के जिले के प्रवक्ता माननीय वर्मा जी भैया और जिनके स्कूल में सत्संग हो रहा है माननीय दिनेश मास्टर जी भैया का सम्मान और जिले के सभी सेवादार सभी जिम्मेदार प्रेमी भाई बहनों का सम्मान करते हुए और इस गांव के सम्मानित बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे और बच्चियां नौजवान साथियों जहां तक ये आवाज जा रही हो सभी को मेरा इस मंच से सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, आज का ये दिन हमारे आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली दिन है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, इस रक्षा के पावन पर्व पर आज हमको आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बच्चों के द्वारा ये सत्संग का संदेश सुनने का अवसर मिलने जा रहा है। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, ऐसे ही त्योहारों पर सदियों से परंपरा चली आई है। जब कभी ऐसा जीवन में त्योहार आता है जैसे होली, दिवाली,
आज ये रक्षाबंधन का दिन आया है। इन त्योहारों पर संतों महात्मा फकीरों के पास है, गांव के प्रेमी भाई बहनों, पहले लोग जाते थे और संत महात्माओं का सत्संग और संदेश सुनते थे। महात्मा फकीर जो भी सत्संग में सुनाते थे उनको सुनते थे, समझते थे। महात्मा के बताए रास्ते पे चलकर अपने जीवन में, अपने खेती और दृष्टि में अपना जीवन जीते थे गांव के प्रेमी भाई और बहनों। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया, होली दिवाली त्योहारों पर, रक्षाबंधन के पर्व पर, ऐसे त्योहारों पर आज संतों महात्माओं का हम आप लोग मार्गदर्शन लेना छोड़ दिया। गांव के प्रेमी भाई और बहनों जब संतों महात्मा फकीरों से मार्गदर्शन लेना छोड़ दिया, तब से हमको आपको ये दुनिया, ये संसार में ना सच्चा सुख ना सच्चा शांति का रास्ता मिल रहा है। इसे सुख और शांति के तलाश से हम आप लोग ये दुनिया संसार में भटक रहे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा फकीर हमको आपको ऐसे त्योहारों पर सत्संग और संदेश सुनाकर उस सच्चा सुख का रास्ता बताते हैं, ताकि जिस रास्ते पे चलकर हम उस सच्चा सुख को प्राप्त कर लें, सच्चा शांति प्राप्त कर लें। जब कभी ऐसा अवसर मिले तो हम जीवों को ये चाहिए, हम चलकर महात्मा का सत्संग और संदेश सुन लें। आखिर महात्मा इतने दूर से चल करके जो हमारे गांव आए हैं, महात्मा जी क्या सुना रहे हैं, महात्मा जी क्या बता रहे हैं। हम जीवों को ये चाहिए, हम चलकर महात्मा का सत्संग और संदेश सुन लें। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, हम आप संत महात्मा के सामने जाते नहीं हैं, महात्मा के सामने बैठते नहीं, और नहीं तो संत महात्माओं को हम आप झूठे बदनाम करते हैं। हम महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा जी कहीं साधु बना देंगे, महात्मा कहीं घर परिवार चुरा देंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अरे संत महात्मा फकीर ये धरती पर आकर किसी को साधु बनाने नहीं आए, किसी को जंगल पहाड़ में भेजने नहीं आए। महात्मा ये धरती पर आते क्यों नहीं, इस बात का पता कब चलेगा जब हम आप लोग उनके सामने जाएंगे, फिर महात्मा जो सुनाएंगे उसे ध्यान से सुनेंगे, तब तो हम आप जान जाएंगे कि महात्मा फकीर ये धरती पर क्यों आते हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, महात्मा फकीर हम जीवों को ये धरती पर आकर हमारे आप जीवन के असली काम को बताने, समझाने, चेताने के लिए आते हैं। हम आप भूल गए हम संसार में क्यों आए हैं, हमें ये मानव तन क्यों मिला है, हम दुनिया में क्यों भेजे गए। इस जीवन का असली उद्देश्य संत महात्मा फकीर आकर हम जीवों को बताने, समझाने आते हैं, क्योंकि हम आप भूल गए ये दुनिया के जड़ में फंसकर, इस लोभ और मोह में फंसकर, ये धन और दौलत में फंसकर
जीवन के असली उद्देश्य को भूल गए। गांव के प्रेमी भाई और बहन, देखो राम भगवान भी यही जीवों के उद्देश्य को बताए थे। जब राम भगवान लंका से वनवास से 14 बरस के बाद अयोध्या लौट कर आए, जितने सारे अयोध्या वासी थे वो सब राम भगवान से मिलने गए, राम भगवान को देखने गए। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपके गांव का लड़का है, बाहर प्रदेश में कमाने गया है, 2, 3, 4 साल के बाद आपके गांव का लड़का आपके गांव में आया है, तो गांव के संगी और साथी उसको देखने के लिए जाएंगे। अरे गांव का लड़का है, इतने साल बाद आया है, चलो उसे चलकर देख ले कैसा हो गया है। अरे मोटा हो गया कि पतला हो गया, गोरा हो गया कि काला हो गया, कैसा बोली कैसा भाषा हो गया, सब उसको देखने जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब राम भगवान लंका और वनवास से 14 बरस के बाद अयोध्या लौट कर आए, जितने सारे अयोध्या वासी थे वो सब राम भगवान से मिलने के लिए गए। जब राम भगवान से मिलने गए तो उस समय राम भगवान अयोध्या वासियों से गए, हे अयोध्या वासियों, आज तुम हमारे सामने बैठ जाओ। आज मैं तुमको ये शरीर के बारे में संदेश सुनाने जा रहा हूँ, ये शरीर की महिमा बताऊंगा। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहनों, आज आप लोग यहाँ बैठे हो, ऐसे राम भगवान भी अयोध्या वासियों को बैठाकर जीवन के असली उद्देश्य को बताए, ये जीवन की महिमा बताए। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहन अगर यहाँ आकर के कोई महात्मा फकीर हमसे आपसे ये बात अगर पूछ लेगा कि ये शरीर के बारे में कुछ हमें संदेश बता दो, ये शरीर की कुछ महिमा बता दो, तो हमको आपको कोई भी ये शरीर के बारे में अता पता नहीं। यही कारण है रात गवाया सोकर, दिवस गवाया खाकर, हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए। हम आप हीरा जन्म को पाया लेकिन जान नहीं पाया कि हमको परमात्मा ने ये हीरा जन्म दिया है। अगर जान गए होते ये मानव तन शरीर हमको उस मालिक ने हीरा जन्म दिया है, तो ये शरीर को पाकर कभी शराब न पीते, कभी मांस न खाते। अगर जान गए होते उस परमात्मा ने हमको ये मानव तन शरीर हीरा जन्म दिया है, इस हीरे जन्म को पाकर कभी ये शरीर को पाकर ये संसार में आकर एक नाली के कीड़ों के जैसे अपना ये जीवन गुजार करना चाहते। गांव के प्रेमी भाई बहनों, एक नाली का कीड़ा भी ये दुनिया में आता है, ये संसार में आता है, वो भी अपना जिंदगी जी लेता है, वो भी नाली में बाल बच्चा करता है, वो भी 24 घंटा में अपना पेट की व्यवस्था कर लेता है। एक नाली का कीड़ा भी ये संसार में जिंदगी जीकर चला जाता है। गांव के प्रेमी भाई बहन नाली के कीड़ों के जैसे इस मानव तन को पाकर हम आप ये संसार से जिंदगी जीकर चले गए, लेकिन जान नहीं पाए ये शरीर कितनी महिमा है। गांव के प्रेमी भाई बहन, तब देखो राम भगवान अयोध्या वासी ही नहीं, जितने भी ये मानव तन पाए हैं सबके लिए ये संदेश है
ये शरीर क्यों मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक सवारा। राम भगवान ने कहा, अरे आपको ये मानव तन शरीर आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। ये मानव तन शरीर आपको आपके घर जाने के लिए मिला है। ये मानव तन शरीर आपको जन्म और मरण से आजाद होने के लिए मिला है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, यही मानव मंदिर के अंदर राम भगवान ने कहा वो मोक्ष का दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है। अरे मोक्ष और मुक्ति का दरवाजा कहीं बाहर नहीं है, जंगल में नहीं है, पहाड़ में नहीं है, नीम और पीपल में नहीं है। वो मोक्ष का दरवाजा, वो मुक्ति का दरवाजा इस मानव मंदिर के अंदर है। मोक्ष और मुक्ति का दरवाजा का मतलब हमारे आपके आत्मा को सदा सदा के लिए काल और माया के देश में जन्म और मरण के पीड़ा से आजाद होने का जो रास्ता है, वो रास्ता यही मानव मंदिर के अंदर है। गांव के प्रेमी भाई और बहन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम का मतलब, धाम का मतलब अपना घर है, अरे अपना वतन है। जैसे गांव के प्रेमी भाई और बहनों, आप लखनऊ गए हो, लखनऊ से अपने घर आओगे तो कोई न कोई साधन करके आओगे। साइकिल का साधन करोगे या बोलेरो का साधन करोगे या अपने पैर का साधन करोगे। जब आप कोई साधन करोगे तब अपने घर आओगे, तब अपने धाम आओगे, तब अपने वतन आओगे। गांव के प्रेमी भाई बहन, ठीक इसी प्रकार हमारे आपके जीवात्मा का यहाँ ना देश है, ना आत्मा का घर है। हमारे आत्मा का घर वहां है जहां जन्म मरण नहीं होता, रात और दिन नहीं होता। आत्मा का धाम वहां है, काल कर्म नहीं कष्ट कलेसा, जहां कोई बंधन नहीं है, जहां काल का कोई कष्ट और पीड़ा नहीं है। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, जैसे जात बिरादरी का बंधन है, हमारा आपका धाम जहां जात पात का बंधन नहीं, हमारे आत्मा का घर वहां है। आत्मा का धाम सतलोक में है, जहां जाय सुख होई अपारा, लौट न आवे यह संसारा, साधु वो है देश हमारा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अरे वो सच्चा सुख, वो सच्चा शांति, जिस सुख जिस शांति के लिए हम आप यहाँ संसार में भटकते हैं, इन बाल बच्चों में खोजते हैं, परिवार में खोजते हैं, धन दौलत में खोजते हैं, मान सम्मान में खोजते हैं। अरे वो सुख वो शांति मान सम्मान में नहीं मिलेगा, ये धन दौलत में नहीं मिलेगा, इन बाल बच्चों परिवार में नहीं मिलेगा। वो सच्चा सुख वो सच्चा शांति हमको अपने घर जाने के बाद मिलेगा। हमारा आपका घर सतलोक है, हमारा धाम सतलोक है। जब आप धाम पहुंच जाओगे, सतलोक पहुंच जाओगे, तब आपको सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा शांति मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, अभी समृद्ध लोक से अपने धाम जाने का जो साधन है, केवल मात्र एक साधन है। और राम भगवान ने कहा केवल ये मानव तन शरीर है, ये मानव तन शरीर ही केवल साधन है। यही मानव तन शरीर में बैठ करके केवल आप भजन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। इस मानव मंदिर में बैठकर अरे सुमरन ध्यान भजन करके अपने आत्मा को जगा करके आत्मा के धाम पहुंचा सकते हो। और किसी शरीर में बैठ करके आप साधन भजन नहीं कर पाओगे,
क्योंकि इस मानव तन शरीर के अलावा जितना भी शरीर है वो सब के सब शरीर भोग योनि शरीर है। अब भोग योनि शरीर में बैठकर कोई साधन भजन नहीं कर सकता। भोग योनि शरीर कौन है? जैसे गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप कुत्ते बिल्ली का शरीर देख रहे हैं, ये भोग योनि शरीर है। आप कुत्ते बिल्ली से कहोगे चलो यार सुमरन ध्यान भजन कर लो, ये कुत्ता बिल्ली सुमरन ध्यान भजन नहीं कर पाएंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, इसी प्रकार देवी देवता स्वर्ग और वैकुंठ में जो रहते हैं उनका भी शरीर भोग योनि है। देवी देवता के शरीर में भी आत्मा को घर जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि देवी और देवता भी अपने पुण्य कर्म को भोगते। जैसे बुरे कर्मों को एक कुत्ता बिल्ली भोग रहे, वैसे देवी देवता अपना पुण्य कर्म भोगते। गांव के प्रेमी भाई बहनों, दो बेड़ी लगी है, एक लोहे का पिंजरा है, एक सोने का पिंजरा है। अरे बुरे कर्म करोगे लोहे का पिंजरा मिल जाएगा, पुण्य कर्म करोगे सोने का पिंजरा मिल जाएगा। केवल पिंजरा ही अच्छा है। अरे लोहे का पिंजरा थोड़ा देखने में अच्छा नहीं है, सोने का पिंजरा थोड़ा देखने में अच्छा है। फर्क बस इतना है। लेकिन चाहे लोहे के अंदर आत्मा हो, चाहे सोने के अंदर पक्षी हो, वो पक्षी तो दुखी है। इसी प्रकार देवी देवता को भी शरीर का तो सुख मिल गया, शरीर का तो चैन मिल गया, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा फंसी हुई है वो भी जीवात्मा अभी अपने घर नहीं जा पाई। गांव के प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए देवी और देवता भी अगले लाइन में देखो, राम भगवान ने कहा था बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। अगले लाइन में राम भगवान ने स्पष्ट बताया कि ये शरीर को पाने के लिए स्वर्ग और वैकुंठ के वो देवी वो देवता परमात्मा से रात दिन प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा एक बार हमें मानव का जन्म दे दो, हे परमात्मा एक बार मानव का शरीर दे दो। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, क्या हमने आपने कभी महात्मा के सत्संग में जाकर या महात्मा के सामने जाकर क्या आपने इसका कभी जीवन में जानकारी लिया कि नहीं लिया? आखिर शरीर को पाने के लिए देवी और देवता तरसते, तो वो क्यों तरसते हैं? ये शरीर के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिस शरीर को पाने के लिए स्वर्ग और वैकुंठ को छोड़कर देवी देवता मृत लोक में आना चाहते? गांव के प्रेमी भाई और बहन, जिनको जानकारी नहीं हो पाया, आज वो लोग बड़े ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि यही वो मानव तन शरीर है। राम भगवान ने कहा केवल मानव तन शरीर के अंदर ही आत्मा को घर जाने का रास्ता है, और किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए इस मानव तन को सबसे श्रेष्ठ योनि शरीर बताया गया। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब हमको आपको ये चाहिए, इस मानव तन शरीर में हम किसी का गुरु का खोज करें, किसी संत का तलाश करें। ऐसे गुरु का खोज करो जो इस मानव मंदिर के अंदर मोक्ष के दरवाजा का भेद बता दे, उसका जो रास्ता बता दे। ये शरीर के अंदर रास्ता है, लेकिन वो रास्ता हमको आपको मालूम नहीं है, हमको आपको पता नहीं है। जैसे किताब है, किताब के अंदर प्रश्न भी है, उसका उत्तर भी होता है, बच्चा को पता नहीं है, तो उसका उत्तर लेने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है। जब बच्चा स्कूल में जाए तब उसको उसका जानकारी मिल जाएगा।
ठीक इसी प्रकार इस मानव मंदिर के अंदर वो जो मोक्ष का मुक्ति का दरवाजा है, अगर हम गुरु के पास जाएंगे, हमको आपको जब जीवन में सच्चा गुरु मिल जाएंगे तो वो रास्ता मिल जाएगा। गांव के प्रेमी भाई बहन, जब उस रास्ता को बताने वाला सच्चा गुरु मिल जाएगा, वो गुरु चाहे किसी भी जाति का होगा, किसी बिरादरी का होगा, उस गुरु की जाति मत देखना। अरे जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहे दो म्यान। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहन, जब तक बच्चा स्कूल में कदम नहीं डालता है, वो जात पात में बिरादरी के बंधन में फंसा है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में कदम डालता है तो फिर वो एक विद्यार्थी हो जाता। फिर विद्यार्थी की कोई बिरादरी नहीं होता, विद्यार्थी की कोई जात नहीं होती। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन के मुक्ति मोक्ष के रास्ता को लेने के लिए आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। अगर कोई जात पात देखोगे, हम बड़े जाति के गुरु छोटे जाति के, तो कभी आप पढ़ नहीं पाओगे, कभी आप उसका रास्ता नहीं ले पाओगे। गांव के प्रेमी भाई और बहन, अब देखो ये संसार में बहुत गुरु हैं, हमको कौन गुरु उस रास्ता को बताएगा जो इस मानव मंदिर के अंदर वो मोक्ष का दरवाजा है, उसका भेद कौन गुरु बताएगा? आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला गुरु है माता पिता, जो रक्त बीज के दाता। पहला गुरु माता पिता होते जिनके कोख से जन्म लिया। दूसरा गुरु भाई होता है गर्भवास की मैल छुड़ाई। दूसरा गुरु वो होती है जो जन्म के समय बच्चा के मैल को धो करके माँ के गोद में देती है, वो दूसरा गुरु गाय होती है। तीसरा गुरु नाम जोड़ाता, ले लेकर ग्राम पुकारा। तीसरा गुरु वो होता है जो हमारा आपका नाम रखता है, वो तीसरा गुरु होता है। चौथा गुरु शिक्षा देना, तब संसारिक मार्ग चिन्हना। चौथा गुरु स्कूल के होते हैं, जहाँ हम आप स्कूल में पढ़ने गए, गुरु अध्यापक मास्टर मिले, ये चौथा गुरु होते। पांचवा गुरु दीक्षा देना, तब राम कृष्ण का सुमरन करना। पांचवा गुरु गांव के पंडित जी लोग होते, जो वेद रामायण को पढ़ करके कान में फूट करके हमको आपको मंत्र बताते हैं, ये पांचवा गुरु होते हैं। छठवा गुरु धर्म तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। छठवा गुरु वो होता है जो हमको आपको रिद्धि सिद्धि दे सकता है। इससे ज्यादा अगर छठवा गुरु की श्रद्धा से पूजा भक्ति आराधना के, तो छठवा गुरु आपको ब्रह्म ओमकार तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये छठवा गुरु भी हमको आपको सतलोक नहीं ले जा सकता। गांव के प्रेमी भाई और अगर ये छह गुरु का हमने आपने अपने जीवन में श्रद्धा से भाव से अगर इनका पूजा इनकी भक्ति कर दिया, अगर ये छह गुरु का आशीर्वाद मिल गया, गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये छह गुरु का आशीर्वाद केवल हमारे आपके संसार के इच्छाओं को पूरा करेगा। जो आपको संसार में चाहिए वो आपके इच्छा को पूरा कर देंगे। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहन, ये छह गुरु हमारे आत्मा को जगा नहीं सकते। हमारे आत्मा को जगाएगा तो, हमें मोक्ष का रास्ता बताएगा तो, वो गुरु कौन है? सतवा गुरु सबद लखावा, जहां का जीव कहाँ पहुंचाओ, वो सतवा गुरु होते हैं जो मोक्ष का रास्ता बताएंगे। वो नाम का भेदी गुरु होंगे।
वो सबद का भेदी गुरु होंगे। इसीलिए कहा है भक्ति करना तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना मिले तो झूठी गुरुवाई ले ले। अगर हमने आपने अपने इस जीवन में नाम और शब्द का भेदी गुरु नहीं किया है, गांव के प्रेमी भाई और बहनों, अगर कहीं झूठा गुरु मिल गए, झूठा गुरु अजगर बने, लग 84 जाय, सिर्फ सब चूटी बने, नोच नोच करके खाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर हमारे आपके जीवन में अगर झूठा गुरु मिल गए, नाम और शब्द का भेदी नहीं मिले तो झूठा गुरु अजगर बनता है। जो उनके चेले होते हैं वो चूटा बनते हैं। इसलिए अपने यह जीवन में नाम भेदी गुरु का खोज करो। वो नाम कौन सा नाम है? गांव के प्रेमी भाई और बहनों, देखो हमारे आपके पूज्य हुजूर महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं, जैसे एक जेल खाना है, उस जेल खाना के अंदर बहुत सारे कैदी हैं। एक उपकारी आया, देखा बेचारे एक कैदियों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा, उसने शरबत बनाकर पिलाया। एक दूसरा उपकारी आया, देखा बेचारे कैदियों को अच्छा कपड़ा नहीं है, उसने अच्छा कपड़ा पहरा दिया। एक तीसरा उपकारी आया, तीसरा ने क्या किया, नाम की कुंजी लगाकर उसने ताला ही खोल दिया। जब ताला खोल गया, वो जेल का दरवाजा खोल गया। जितने सारे कैदी थे वो सारे कैदी जेल से आजाद हो गए। अब इन तीनों में सबसे बड़ा उपकार किसने किया? उपकार तो उसने भी किया जिसने कैदियों को पानी पिलाया। उपकार उसने भी किया जिसने कैदियों को कपड़ा दिया। लेकिन इनका उपकार करने के बावजूद बेचारे कैदी जेल में ही थे। इनसे सबसे बड़ा उपकार उसने किया जिसने कैदियों को आजाद कर दिया। ठीक इसी प्रकार गांव के प्रेमी भाई बहन, ये जो 6 गुरु हैं, इस गुरु को हम बुरा नहीं कहते, इस गुरु को हम झूठा नहीं कहते, क्योंकि ये 6 गुरु भी जो संसार के बनाए गए हैं, ये अपने अपने जगह पर सही, क्योंकि इनका भी हमारे आपके जीवन में उपकार मिला हुआ है। अरे जिस माँ के कोख से जन्म लिया, ये कितना डबल उपकार है, कभी चुका नहीं सकते। जिस दाई ने मैलों को धोया, उसने भी तो उपकार किया। जिसने हमारा आपका नाम रखा है, उसने भी तो उपकार किया। स्कूल में जहां पढ़ने गए, वो गुरु भी तो उपकार किया। लेकिन सबसे बड़ा उपकार उस गुरु ने किया जिसने उस दरवाजा का खोलने का हमको आपको कुंजी दे दिया। वो नाम की कुंजी है। इसीलिए गांव के प्रेमी भाई बहन, देखो रामायण में लिखा गया है, कालयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। गांव के प्रेमी भाई बहनों, इस कालयुग में अरे जोग से जब से तब से वो दरवाजा नहीं खुलेगा। वो जो मोक्ष का दरवाजा है, वो जो मुक्ति का दरवाजा है, वो दरवाजा नाम से खुलेगा। हम आप लोग विचार नहीं करते, हम आप उपवास व्रत करते, नींव पीपर में पानी गिराते, आशा करते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगा। अरे मुक्ति कैसे होगा? नींव में नाम है नहीं, पीपर में नाम है नहीं, उपवास में नाम है नहीं, और वो दरवाजा नाम के बगैर खुलेगा। अगले लाइन में फिर रामायण और स्पष्ट बताया है,
कालायुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नरो तरैया पारा। जब तक नाम का स्मरण नहीं करोगे वो दरवाजा खुलेगा नहीं। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक जन्म मरण से पार नहीं होगे, ना सच्चा सुख पाओगे, ना सच्ची शांति पाओगे। अरे निर्भय और पेपर पानी गिराना कोई गलत बात नहीं, ये अच्छा काम जरूर, लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, और वो दरवाजा नहीं खुलेगा। वो दरवाजा नाम से खुलता है। अब वो नाम कहाँ मिलेगा? नाम सदा संतन अधीना, बिन संतन के कोई नाम ना चीना। जिस नाम से वो दरवाजा खुलेगा वो नाम संतों से मिलता है। वो संतों से क्यों मिलता है? क्योंकि गांव के प्रेमी भाई बहनों, उस लाखों करोड़ों नाम में परमात्मा का एक नाम महात्मा फकीर जगाते हैं। जिस नाम को महात्मा जगाते हैं उस नाम में पावर भरा जाता है, उस नाम में शक्ति भरी जाती है। वही नाम पार करता है और वो नाम केवल उसी संत को पता होगा जिसने उस नाम को जगाया होगा। अब गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोग देखो यहाँ भी फंसे हुए। अब हम आप लोग ये सोचते हैं नाम के बारे में बताया गया है, परमात्मा का लाखों करोड़ों नाम, एक नाम हम लेने लगेंगे हमारा काम हो जाएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अरे हम आप लोग अपने मन से जो नाम ले रहे हो, अगर इसी नाम से आत्मा का कल्याण हो जाता तो फिर संतों महात्माओं के पास क्यों भेजा जाता? गांव के प्रेमी भाई बहनों, अरे उस मालिक का लाखों करोड़ों नाम जरूर है, मगर एक नाम जगाया जाता है, एक नाम सिद्ध किया जाता है। देखो लिखा भी गया, हरि का 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण का, केशव का कोट नाम, पदम नाम विष्णु का, अरबों खरबों नाम शंभु नाम, राम नाम अनंत है। और वही नाम पार करे जगाते जो संते, वही नाम पार करे जगाते जो संते। उस मालिक का लाखों करोड़ों नाम है, उस नाम में वही नाम पार करेगा जिस नाम को महात्मा जगाते हैं, वो नाम सिद्ध करते हैं। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहन, अरे आपके गांव में किसी आदमी का 4 नाम है, एक नाम उसका सिद्ध किया जाएगा, आधार कार्ड पर लिखा जाएगा। 3 नाम उसका ऐसे फालतू है, कहीं आप दुकान लेने जाओगे, जगह जमीन खरीदने जाओगे, अगर वहां 3 नाम बताओगे तो क्या वहां 3 नाम काम आएगा? वो 3 नाम वहां काम नहीं आएगा। वहां नाम वही जरूरत होगा जो आपके आधार कार्ड पर है, जो आपके रिजल्ट पर है। वो नाम जो सिद्ध है वही नाम जरूरत होगा। ये ठीक इसी प्रकार गांव के प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक का लाखों करोड़ों नाम, एक नाम जो संत जगाते हैं वही नाम भव पार करता है। इसीलिए यह धरती पर जब जब संत महात्मा आए हमारे आत्मा के मुक्ति के लिए एक नाम का जहाज लगा करके गए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जो आत्मा के कल्याण के लिए धरती पर संत आते हैं, उन महात्माओं के अंदर एक खास बात होगा, वो परमात्मा का नाम जगा कर जाते हैं। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहनों, 700 वर्ष पहले इसी धारा धाम पर कबीर महाराज आए। जब कबीर महाराज आए, उस लाखों करोड़ों नाम में एक नाम कबीर महाराज परमात्मा का जगाए, साहब नाम जगाए थे। इसीलिए कहा गया, अरे साहब से सब होत है, बंदे से कुछ ना है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये साहब नाम कबीर
महाराज का नाम नहीं था, ये साहब नाम उस लाखों करोड़ों नाम में ये नाम जगाया गया था। तब साहब के नाम से आत्मा का मुक्ति होता था। जब कबीर महाराज गए, गुरु नानक महाराज आए, उस लाखों करोड़ों नाम में तब गुरु नानक महाराज एक नाम जगाए, वाहे गुरु नाम जगाए। तब वाहे गुरु नाम से आत्मा का मुक्ति होता था। जब गुरु नानक महाराज गए, तब गोस्वामी महाराज आए, तब उसे लाखों करोड़ों नाम में गोस्वामी महाराज ने सिया राम का नाम जगाया, राम का नाम जगाया। अरे जिस राम के नाम से आत्मा का मुक्ति होता था, वो राम का नाम गोस्वामी महाराज ये कलयुग में आकर जगाए थे। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, वो त्रेता के राम नहीं थे, कलयुग में राम का नाम जगाया गया। इसीलिए देखो लिखा भी गया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेता, एक राम का सकल बसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। किस राम की से पूजा करते? एक राम तो वो है जो दशरथ के बेटे हैं, एक राम तो वो है जिनका ये सकल पसारा है, एक राम वो है जो हमारे आप के अंदर कोई कहता है आत्मा को एक राम, कोई कहता है मन को एक राम, एक राम वो है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, एक राम इन तीनों से न्यारा। जिस राम को गोस्वामी महाराज ने जगाया, ये तीन राम से आत्मा का मुक्ति नहीं होता था। जिस राम के नाम को गोस्वामी महाराज जगाए थे, उस नाम को जपने से आत्मा घर जाती थी। जो त्रेता में राम आए थे, अरे वो तो बता करके गए कि हम किस काम के लिए आए। देखो राम भगवान जब सबरी से मिले थे, तो सबरी की हार्दिक इच्छा थी जब राम भगवान मिलेंगे तो अपनी आत्मा की मुक्ति मांगूंगा। और जब राम भगवान सबरी से मिले तो राम भगवान खुश हो गए। तो राम भगवान ने सबरी से कहा, बता सबरी क्या चाहिए। तब राम भगवान से सबरी ने यही इच्छा किया कि प्रभु हमारे आत्मा का आप मुक्ति कर दो। तब राम भगवान ने सबरी से क्या बताया कि देख सबरी, हम आत्मा के मुक्ति के अधिकारी नहीं हूं, हम धर्म के स्थापना के लिए आया हूं। काल रूप में तिल कर भराता, शुभ और अशुभ कर्म फल में दाता। सबरी मैं काल रूप हूं, जो धरती पर अत्याचार करते हैं मैं उनका काल बन जाता हूं। जो धरती पर साधु संत होते हैं उनके लिए मैं दयाल रहता हूं। मैं ऐसे धर्मियों का यंग करके धर्म का स्थापना करने के लिए अवतार लिया हूं। आत्मा के मुक्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है। तब राम भगवान ने सबरी से आत्मा के मुक्ति के लिए देखो तब क्या बताया कि हे सबरी, अगर तुमको आत्मा का मुक्ति चाहिए तो नवधा भक्ति में राम भगवान देखो क्या बताए। प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा, दूसरा रत मम कथा प्रसन्ना। हे सबरी, अगर तुम आत्मा की मुक्ति चाहती है तो आत्मा के मुक्ति का पहला सीढ़ी है, पहला कदम है संतों का शरण। और जब संत मिल जाएंगे तो तुम उनके कथा को सुन लेना। कौन सी कथा सुनना? ये देवी देवता का कथा नहीं, उस नाम की कथा सुनाएंगे। वो देव बाई आकाश बाई, ये जो मानो मंदिर के अंदर 24 घंटा आवाज आ रहा, उस आवाज की कथा, वो देव बाई आकाश बाई की कथा संत तुमको सुनाएंगे और उस कथा को तुम सुन लेना। अरे वो राम तो यह कह कर गए, जिस राम से आत्मा घर जाती थी वो गोस्वामी महाराज ने जगाया था।
जब गोस्वामी महाराज गए तब मीराबाई आई। मीराबाई ने गिरधर नाम जगाया। मीराबाई जी के बाद आगरा के पन्नी गली में शिव दयाल जी महाराज आए। उसी लाखों करोड़ों नाम में तब शिव दयाल जी महाराज राधा स्वामी का नाम जगाया। राधा है आत्मा, स्वामी है परमात्मा। तब राधा स्वामी से आत्मा का कल्याण होता था। गांव के प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं संतों महात्माओं के सिलसिला के बाद, इन महात्माओं के जाने के बाद तब हमारे गुरु महाराज है, जिनका आप तस्वीर देख रहे हो, ये वही परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, जिनको हम आप लोग जय गुरुदेव बाबा जी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज का नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। हमारे गुरु महाराज का नाम वो है जो गोस्वामी महाराज का नाम है। मैं अपने गुरु के नाम को अपने जुबान पर नहीं लेता हूं, क्योंकि अपने भारत देश की एक परंपरा है, एक संस्कृति है। जैसे देश की माताएं अपने आदमी का नाम अपने जुबान पर नहीं लेती, वैसे जो शिष्य और चेला होता है अपने गुरु का नाम अपने जुबान पर नहीं लेता। हमारे गुरु महाराज का नाम तो गोस्वामी महाराज का नाम है, वो हमारे गुरु महाराज का नाम था। ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। अरे 7 रोटी गांव से मांग करके आते थे और कमंडल में भिगो करके एक रोटी दिन भर में एक रोटी खाते थे। एक रोटी को खा करके 18 घंटा बैठकर हमारे गुरु महाराज ने साधना किया। 22 घंटा बैठकर हमारे गुरु महाराज ने साधना किया। जब हमारे गुरु महाराज उस मालिक का साधना के, जब गुरु महाराज अरे साधना करने के बाद उस जनामी महाप्रभु को प्राप्त किए, जिनकी सारी कायनात है, जिनकी ये सारी दुनिया है। जब उस परमात्मा को, उस जनामी महाप्रभु को हमारे गुरु महाराज प्राप्त किए, उन्हीं को प्राप्त करने के बाद तब हमारे गुरु महाराज हमारे आपके आत्मा के मुक्ति के लिए हमारे गुरु महाराज तब एक नाम जगाए। उस लाखों करोड़ों नाम में तब गुरु महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम को जगा दिया। अरे ये जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का नाम है। हमारे गुरु महाराज ने स्वयं बताया, ये जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करना। ये जय गुरुदेव नाम न मेरा नाम है, न पेड़ पौधा का नाम है, ना किसी मकान घर का नाम है। हमारे गुरु महाराज ने कहा ये जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का नाम है। हमारे गुरु महाराज जब ये जय गुरुदेव नाम को जगाया तो गुरु महाराज ने कह दिया कि मैंने देश और दुनिया में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा दिया हूं। अगर पूरे विश्व के लोग आए, ये जहाज पर बैठेंगे, एक जगह फिर भी खाली रहेगा और सारे विश्व को भाव पार करेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब ये जय गुरुदेव नाम शक्ति के बाद अब कोई ऐसा संत नहीं आया जिसने अभी परमात्मा के नाम को जगाया हो। इसलिए समय की शक्ति जय गुरुदेव है। अरे वक्त की शक्ति जय गुरुदेव है। समय का डॉक्टर काम आता है, समय का दवा काम आता है, समय का मास्टर काम आता है, समय का पूजा काम आता है। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, समय की शक्ति जय गुरुदेव है। हमारे गुरु महाराज जिस जय गुरुदेव नाम को जगाए थे, गुरु महाराज ने इशारा किया था आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से आत्मा खेपों के खेप अपने घर जाएंगे। आज उसे जय गुरुदेव नाम का मालूम, ये सीधी का
जय गुरुदेव। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि आगे जय गुरुदेव नाम से आत्मा खेपों के खेप जाएगी। देखो अब हमारे आपके पूज्य हुजूर महाराज जी उस जय गुरुदेव नाम का माला बता रहे। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, बहुत लोग शंका करते हैं, कहते हैं गुरु महाराज तो 5 नाम बताते थे। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, ये तो केवल जय गुरुदेव नाम को दे रहे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था आगे 5 नाम दान नहीं मिलेगा, आगे जय गुरुदेव नाम से आत्मा खेपों के खेप जाएंगे। आज उसे जय गुरुदेव नाम का माला पूज्य हुजूर महाराज जी नए लोगों को दे रहे। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी ने कहा जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करना। गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, अरे जिनको शंका है उनको उन्होंने विश्वास दिया। अगर आप जय गुरुदेव माला करोगे, जितने बार आपको जपने को बताया गया, जब उतने बार आप माला घाट पर बैठ करके करोगे, यही जय गुरुदेव नाम की शक्ति। अरे जिन देवी जिन देवता का आप दर्शन करना चाहते हो, वो सारे देवी देवता का दर्शन ये जय गुरुदेव नाम की शक्ति आपको जीते जी कराएगी। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, लेकिन उनका दर्शन कब होगा? जब जय गुरुदेव माला जपोगे तब, जब जय गुरुदेव नाम का सुमरण करोगे तब। अब यही घाट पर आ जाओ। अब आपको उस नाम को कुंजी मिल गई, वो दरवाजा को खोलने का नाम मिल गया। आपको वो गुरु मिल गए, वो नाम का वेदी गुरु मिल गए, नाम को जगाने वाला गुरु मिल गए, वो शब्द के गुरु 7वां गुरु मिल गए। अब आप देरी मत करो, जिनको जिनको रास्ता मिल गया अब यहाँ घाट पर आ जाओ। यही घाट पर बैठ करके रोज जय गुरुदेव माला जपो, तड़प होकर विरह होकर। गांव के प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि आज तक जो परमात्मा को पाया वो रोते नहीं पाया, वो हंसते नहीं पाया। हंस हंस कंतना पाया, जिन पाया ते रो रो कर पाया। आज तक जो परमात्मा को पाया वो हंसते नहीं पाया, अरे वो रोते पाया, तड़पते पाया। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब है घाट पर बैठ करके उस परमात्मा को पाने के लिए रोगे, देखो लिखा गया, अरे अखिया में झाए पड़े पंथ निहार निहार, जिभिया में छाले पड़े नाम पुकार पुकार। इस प्रकार उस मालिक को पाने के लिए अरे रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। जब यहाँ घाट पर बैठ करके रोज रोज यहाँ पर रोगे, उस परमात्मा के प्रेम में, उस परमात्मा के प्रीत में जब यहाँ पर रोगे, अरे जिस मालिक को पाने के लिए आप रोगे, वो परमात्मा पकड़ नहीं है, वो परमात्मा कठोर नहीं है। जैसे गांव के प्रेमी भाई और बहनों, कोई लड़का है गलती हो गई है, माँ बाप नाराज हो गए, दरवाजा बंद करके घर में बैठे, वो लड़का दरवाजा पर जा करके वो दरवाजा खड़खड़ा रहा है, माँ दरवाजा खोल दो, पिता दरवाजा खोल दो। जब वो बच्चा दरवाजा पर खड़ा हो गया और कुंडी खड़खड़ा रहा है, वो माँ इतना कठोर नहीं है, वो पिता पत्थर नहीं है। जब वो बच्चा रोएगा, वो लड़का रोएगा, चाहे कितना भी गंदगी किया होगा, चाहे कितना भी गुनाहगार होगा, जब वो रोएगा वो माँ दरवाजा खोल देगी, वो पिता दरवाजा खोल देगा। ठीक इसी प्रकार जब रोज रोज एक घाट पर बैठ करके अरे जय गुरुदेव माला जपोगे, जब हमारी आत्मा रोएगी,
हमारी आत्मा जब तड़पेगी उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा को देखने के लिए, अरे वो परमात्मा पत्थर नहीं है, वो परमात्मा कठोर नहीं है। चाहे जहां भी बैठा होगा वो परमात्मा आएगा, वो दरवाजा खोल देगा, वो मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा, वो मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा। एक दफे वो दरवाजा खुल गया तो हमारे हुजूर महाराज जी कहते हैं फिर दोबारा वो दरवाजा बंद नहीं होगा। उसी दरवाजा को खुलने के बाद, उसी मुक्ति का दरवाजा खुलने के बाद, जैसे पिंजरे का दरवाजा खुल गया, पिंजरा यही पर आता है मगर वो पक्षी आसमान में घूमती है। ठीक इसी प्रकार सुमरन ध्यान भजन करने के समय हमारा आपका ये शरीर हमारे आपके चौकी पर ही रहेगा, हमारे आपके बिस्तर पर ही रहेगा, लेकिन उस समय हमारी आपकी ये आत्मा ये शरीर से जीते जी निकल जाएगी। यही आत्मा जीते जी निकल करके ऊपर स्वर्ग में जाएगी, अरे वैकुंठ में जाएगी, रोज देवी देवता का दर्शन, अरे राम कृष्ण का दर्शन, यही मानव मंदिर के अंदर तब जीते जी होगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, देखो गोस्वामी महाराज यही बता करके गए, अरे मोदे नयन तो चितन भयो उन चितवत कौशल पर गयो, मोहि विवेक देख राम मुस्काई विहसत तुरंत गयो मुखमाई। उधर मासुर अंडराया देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाया, यत्र विचित्र लोकयने का रचना यमित का। अरे गोस्वामी महाराज जी यही बताए, जब मेरा बाहर का आंख बंद हुआ, जब मेरा शरीर के अंदर का दरवाजा वो मोक्ष का दरवाजा खुला, तो गोस्वामी महाराज बोले हम कौशलपुर चले गए। आने कौशलपुर को ही अयोध्या नगरी कहा गया। जब मैं अयोध्या नगरी गया तो मोहि विलोक देख राम मुस्काई, आने राम भगवान का दर्शन गोस्वामी महाराज बताए हमने यही शरीर के अंदर किया, और राम भगवान हमको देखे तो देख करके खुश हो गए, और जब वो खुश हो गए तो अपने देश जाने का दरवाजा खोल दे। अरे जब वो दरवाजा खुला तो मैं उधर गया, उधर मासुर अंडजराया देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाया। अरे बड़े से बड़े लोक बने, बड़े से बड़े ब्रह्मांड बने, इस अमृत लोक से बड़ा बड़ा इस मानव मंदिर के अंदर दुनिया है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, देखो गोस्वामी महाराज भी यही बताए, गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब हमको आपको भी यही शरीर में सारे देवी देवता मिलते हैं, लेकिन हम जीवों का हाल है कभी ये शरीर में जाकर खोज नहीं करते, अरे तलाश नहीं करते। हम आप लोग बाहर भटकते हैं, पानी में मीन प्यासे वह सुन सुन आवे हंसे। मछली पानी में बैठी है मगर पानी को पीने के लिए वो मछली तड़फड़ा रही, क्योंकि वो बाहर पीने जा रही। यही हाल हम जीवों का है। अरे वो सारे देवी देवता हमारे आपके शरीर के अंदर है, लेकिन हम उनको खोजने बाहर जाते हैं। भटक भटक भटकाया सारा जब, कहीं ना मिले ठौर ठिकाना, सारी जिंदगी बीत गई भटकते भटकते, लेकिन किसी देवी देवता का दर्शन नहीं हुआ। गांव के प्रेमी भाई और बहन, यही मीराबाई जी का इतिहास है। देखो मीराबाई जी, अरे जिला नागौर है, मेवाड़ की रहने वाली, चित्तौड़ में जिनका शादी हुआ, ये मीराबाई जी का इतिहास भी देखो सामने आया। जब मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा भक्ति किया तो अंदर का रास्ता नहीं मिला। जब उनके जीवन में गुरु रविदास महाराज मिले थे, तब मीराबाई को नाम का अरे दौलत मिला था, सुमरन ध्यान भजन का रास्ता मिला।
जब मीराबाई सुमरन ध्यान भजन किया, जब वो रूहानी दौलत मिला ये शरीर के अंदर, जब वो रूहानी खजाना मिला, उस रूहानी खजाना को पाने के बाद तब मीराबाई ने भी देखो नाम का ही महिमा गाया था। अरे गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोग कहते हैं कि मीराबाई कृष्ण भगवान का महिमा है गली गली में गाया था। मीराबाई कृष्ण भगवान का महिमा गली गली में नहीं गाया। मीराबाई ने किसका महिमा गाया था? मीराबाई खुद बता करके गई, अरे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, और वस्तु अमोल दे मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई भी अरे नाम के ही धन का महिमा गाया था। जब मीराबाई नाम का गुणगान पैर में घोड़ू बांध करके गांव गांव में गाने लगे, तब उनके घर वाले, उनके समाज वाले, उनके बिरादरी वाले मीराबाई को रोकने लगे। ये दुनिया वाले कहते हैं मीराबाई कृष्ण भगवान की जब भक्ति पूजा किया तो उनके घर वालों ने उनको सजा दिया। अरे मीराबाई जब तक कृष्ण भगवान की पूजा और भक्ति किया, अरे उनके घर वालों ने कोई नहीं सजा दिया। अरे बात तो यहाँ फंसी थी जब मीराबाई गुरु का गुणगान गाया था, क्योंकि मीराबाई के गुरु जात के चमार थे, उनके गुरु जात के मूची थे। जब मीराबाई गुरु की गुणगान करने लगे तब घर वाले, समाज वाले, बिरादरी वाले रोकने लगे। अरे तुम जात की छतरानी हो, इतनी छोटी कि आप बिरादरी के पास जाओगे, उसके गुणगान करोगे, हमें दुनिया क्या कहेगा, हमें समाज क्या कहेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, इसी लोक लाज अधीन के कारण मीराबाई को घर वाले, समाज वाले दुख और सजा देने लगे। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, हमारे हुजूर जी कहते हैं, अरे जिसके अंदर परमात्मा के ज्योत जल गई है, अरे दीपक जल गई है, वो दुनिया का परवाह नहीं करता। जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाए, अरे प्रीत न जाने जात को जात, अरे नींद न जाने टूटी घाट, भूख न जाने भांसे भात, प्यास न जाने धोबी घाट। गांव के प्रेमी भाई और बहनों, अरे जिसको प्यास लगी होगी, अरे चाहे धोबी का घाट होगा, चाहे मूची का घाट होगा, उसे तो केवल प्यास बुझानी है। इसी प्रकार अरे जिसको भूख लगी होगी, अरे वो ये नहीं देखे कितने दिन की रोटी है, चाहे 4 दिन की रोटी मिल जाए, चाहे 2 दिन की रोटी मिल जाए, उसे तो केवल अपनी भूख मिटानी है। इसी प्रकार मीराबाई ने कहा दिया, मैंने किसी जात को गुरु नहीं बनाया, मैंने ज्ञान को गुरु बनाया। जब घर वालों ने रोना माना किया, फिर भी मीराबाई नहीं रुकी। तब मीराबाई को जान से मारने के लिए तरह तरह उपाय खोजने लगे, षड्यंत्र खोजने लगे। यहाँ तक कि मीराबाई को जान से मारने के लिए जहर भी पिलाया गया था। जब जहर पिलाया गया तो मीराबाई ने एक बात और बताया, अगर मैं जानती प्रीत करत दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, ऐसो प्रीत करो मत कोई। गांव के प्रेमी भाई बहनों,